कई लोग कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत डालना सीखना चाहते हैं। ज्यादा और ध्यान से सुनने से आपको ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही आप औरों के बारे में भी जानते हैं और संक्षिप्त रूप में अपने मन की बात जाहिर करना भी सीख जाते हैं। पहला तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हो तो बोलने से परहेज करें। दूसरा, लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानियां सुना रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। तीसरा, अपने शब्दों के बारे में ध्यान से सोचें। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हो सकता है आप वो बोल दें जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए। आप एक बार को भी यह नहीं सोच पाएंगे कि यह बात उचित है कि नहीं। कम बोलने की आदत डालने का मतलब है अपने शब्दों को तोल लें। कुछ भी कहने से पहले यह सोचें कि क्या आपके शब्द सही हैं। इससे आपको खुद ही कई बातों का ज्ञान हो जाएगा और आप यूं भी कम बोलना सीख जाएंगे। चौथा, कई बार लोग ज्यादा बोलने की वजह से ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जिसे वह छिपाना चाहते हैं। जब भी आपके मन में कुछ कहने का विचार आए, खास तौर से अगर वो बहुत निजी है, तो एक बार रुक जाइए। याद रखें कि आप बाद में भी नई जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात सार्वजनिक हो गई तो उसे फिर छिपा नहीं सकते हैं। पांचवा, बोलने से पहले समय का एहसास कर लें। अगर आपको इस बात का अंदाजा है कि आप कितनी देर से बात कर रहे हैं तो आप शायद कम बात करेंगे। मुख्यतः बोलने के 20 सेकंड के बाद आप सुनने वाले का ध्यान अपनी तरफ से हटा सकते हैं। इस पल के बाद दूसरे व्यक्ति की बात सुनना शुरू कर दें। ऐसे संकेतों पर ध्यान दें कि उनकी रुचि खत्म हो रही है। और हाँ, बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखें। हो सकता है कि सुनने वाले की रुचि कम हो रही हो और ऐसे में वह या तो फोन की ओर देखने लगेगा या उसका ध्यान बंटने लगेगा। ऐसे में अगले 20 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म करें और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दें। सामान्य तौर पर हम एक समय पर 40 सेकंड से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा व्यक्ति उत्तेजित हो सकता है और यह सोच सकता है कि आप उसकी बात काट रहे हैं। चौथा, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलें। खास तौर से ऑफिस में हम और लोगों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा बोलते हैं। अगर आप देखें कि आप ज्यादा बात कर रहे हैं तो सोचें कि क्या आप ज्यादा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप औरों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा बात करते हैं तो अपने को याद दिलाएं कि बाकी लोग इस बात से ज्यादा प्रभावित होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, ना कि इससे कि आप कितना बोलते हैं। अपने बारे में जरूरत से ज्यादा बातें बताने के बजाय अपने विचारों को तब तक संजो कर रखें जब आपके पास बातचीत में जुड़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात हो। सातवां, सिर्फ बोलने वाले पर ध्यान दें। एक बातचीत के दौरान अपने फोन पर या कमरे में इधर उधर नहीं देखें। ये भी नहीं सोचें कि आप खाने के बाद क्या करेंगे या रात के खाने में क्या खाएंगे। अपने ध्यान को सिर्फ बोलने वाले पर केंद्रित रखें। इससे आपका ध्यान सिर्फ उसकी बात पर रहेगा और आप बेहतर तरीके से उसकी बात को सुन पाएंगे। अधिकतर समय तक अपनी आंखें बोलने वाले पर ही टिका कर रखें। अगर आपको कोई और विचार अपने दिमाग में आते लगें तो खुद को वर्तमान समय में वापस आने की सलाह दें और बात सुनें। आठवां, आंखों से संपर्क बनाएं। आंखों से संपर्क बनाने से लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति बात करे उसकी आंखों से आंखें मिलाएं। आंखों से संपर्क साधने से लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। आंखों से संपर्क करने में कमी ऐसा दिखाती है कि आपको उनसे बात करने रुचि नहीं या आप बदमिजाज लोगों में से हैं। स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका ध्यान हटा सकते हैं, खास तौर से अगर वह आवाज करें या उनमें नोटिफिकेशन आए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सेलफोन को अंदर अपने पर्स या जेब में रखें ताकि आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं जाए। आंखों से संपर्क साधने से आपको यह भी पता चलेगा कि क्या आप किसी को बोर कर रहे हैं। अगर कोई आपसे बात करते समय आंखों का संपर्क तोड़े तो हो सकता है आप ज्यादा बात कर रहे हो। शांत हो जाए और दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका दें।
और 9वां ये सोचें कि बोलने वाला क्या कह रहा है। किसी को सुनने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। जब तक वह बात करे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुने कि वह क्या कह रहा है। ऐसा करते समय कोई मन में धारणा बनाने से परहेज करें। अगर आप उसकी कही बात से सहमत नहीं हैं, तो भी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करें। उसकी बातचीत के समय ये नहीं सोचें कि आप उसे किस प्रकार से जवाब देंगे। अगर आप अपने दिमाग में उस बात का चित्रण करें जो कही जा रही है, तो आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अपने दिमाग में जो भी बोलने वाला कह रहा, उसके चित्र बनाएं। इसके अलावा जब वह बात कर रहा है, आप मुख्य शब्दों और वाक्यों को ध्यान में रख सकते हैं। और लास्ट 10वां, वो जो कुछ भी कह रहा है उसको स्पष्ट करते रहे। किसी भी बातचीत में अंत में आपके कुछ कहने की बारी आएगी। ऐसा करने से पहले मगर ये दिखाने की कोशिश करें कि आप सुन रहे हैं। जो भी दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसे अपने शब्दों में फिर कहें, और अगर कोई सवाल है तो वो पूछे। जो भी वो कहने की कोशिश कर रहा है उसे फिर से नहीं दोहराएं। बस आपको उसकी बातों से जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में कहें। इसके अलावा ये बात ध्यान में रखें कि ध्यान से सुनने से आपको उसकी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में और साथ ही उन्हें यह बताने में कि आप सुन रहे हैं मदद मिलेगी। ध्यान से सुनने को बीच में बोलने और अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रयोग नहीं करें। दोस्तों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। आज का टारगेट लाइक रखते हैं 100 लाइक्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।